Hello people, welcome to the new vlog and not actually a vlog but more of a review video. इस चीज को रिव्यू करने की मेरे पास बहुत सारी क्वेरीज आई थी आफ्टर आई पोस्टेड द अनबॉक्सिंग वीडियो ऑफ दिस ब्यूटीफुल इंस्ट्रूमेंट। तो आई बटन में आ रहा होगा लिंक, फटाफट जाके देख लो उसे। दिस इज द Yamaha PSR i400 एंड इस कीबोर्ड को लेके एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो 90% लोगों ने मुझसे प्रीवियस वीडियो पे पूछा था, उसका आंसर मैं देने वाला हूँ एट द एंड ऑफ दिस वीडियो। तो वीडियो को पूरा जरूर देखना। आगे बढ़ने से पहले सब्सक्राइब कर दो चैनल को एंड लाइक मार दो वीडियो को, बिकॉज आई नो यूर गोना बी लविंग दिस वीडियो सो मच। नाउ चलते हैं टू द डेमो ऑफ दिस कीबोर्ड विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। So talking about the hardware, the whole body gives a tint of grey and black, बहुत ही beautifully and subtly designed है, giving a macho look actually. तो जो speakers हैं, they give a black tint, a chrome black, and the body is matte grey. Let's start from the left, start from the beginning. First of all, you get this master volume knob. यहाँ पे है max and minimum. That simply means the minimum and maximum volume. I'll just increase the volume for you. Alright, so this is the volume knob and इस मॉडल में हमें मिल जाता है pitch bender. I'll change the patch once and play something for you. Okay, so this is the pitch bender. आगे चल के हमें मिलता है this on off button, power button. एंड इसके आगे वी हैव दीज 6 नॉब कंट्रोल्स एंड हमारे पास है 2 नॉब्स, तो इन टोटल दे बिकम 12 नॉब कंट्रोल्स। एंड यहाँ पे है देयर इज दिस नॉब असाइन बटन जिससे आप फीचर्स एंड फंक्शंस असाइन कर सकते हैं इन नॉब्स पे सो दैट दे रिफ्लेक्ट इन योर कीबोर्ड प्लेइंग। तो इनमें से किन्हीं 2 फंक्शंस का मैं आपको फटाफट से डेमो देता हूं और आपको सुनाता हूं कैसे लगते हैं ये। लेट्स डू reverb first. So this is effect 4 on the first knob, balance 1. आप knob assign के बटन को दबाएंगे to assign the knob and screen पे आप देख सकते हैं this will show कि कौन से effect control पे हैं आप फिलहाल। This is 0 reverb right now and I'll increase it bit by bit. So आप सुन सकते हैं this is 50% reverb and this is full reverb. सुन सकते हैं। Now the most useful and common thing that is used while playing the piano or the keyboard is sustain. So in order to add sustain in this keyboard, you have to put the control on release tab, जो कि है 5th effect में of balance 2, second knob. यहाँ हम knob assign से 5th पे assign करेंगे and this second knob 0 release. Means no sustain at all. अगर आप पेडल का यूज नहीं कर रहे हैं, आप एक बिगिनर हैं, तो आपके लिए ये फीचर बहुत ही ज्यादा यूजफुल रहने वाला है। सो दिस इज 0 सस्टेन एज ऑफ नाउ, 0 रिलीज एंड मैं इसे ग्रेजुअली इंक्रीज करके आपको सुनाऊंगा। दिस इज 50% एंड दिस इज ऑलमोस्ट 75%। आप देख सकते हैं सस्टेन आ गया है हमारे कीबोर्ड में अच्छे से एंड दिस इज 100%। So this is a bit too much, but yes, around 60-70% is where I like the sustain to be. Let's play something. Okay. Moving on, हमें मिल जाते हैं यहाँ कुछ ब्लैक बटन। फर्स्ट ऑफ ऑल यू गेट दिस डेमो। इस डेमो को प्रेस करके आपको एक अच्छा सा सॉन्ग सुनाई देगा फ्रॉम दी स्पीकर्स, जिससे आपको पता लगेगा कि इस कीबोर्ड में क्या क्या है। लेट्स प्ले इट वंस। इट्स स्टार्टिंग। एंड इसके बाद वी गेट टू हैव दिस लेसन टैब वेयर यू कैन have some information about this keyboard. And इसके बाद हमारे पास आ जाता है recording. Whatever you are playing here, ये record हो जाएगा after you play the recording button. Let's record something. Now he's written writing. So ये basically save कर रहा है इसे. Here we go. So you can hear what you just played. Moving ahead, you get the metronome button. इससे आप metronome सुन सकते हैं so that आप एक fixed tempo पे play कर सकें.
So this is the tempo. And इसका टेम्पो आप इंक्रीज कर सकते हैं बाय दीज बटन्स. टेम्पो इज रिटन आउट हियर. आप प्लस माइनस करके इसे इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं. And you can also use this wheel to increase the tempo and also decrease the tempo, right? Also you can tap on this tap button to manually insert the tempo. So let's move ahead now. नीचे आपको मिल जाते हैं ये कुछ white buttons. इनका काम है आगे चल के, जो कि मैं आपको जरूर एक्सप्लेन करूंगा. Moving ahead, you get this harmonium/piano. So जो दो मोस्ट यूज पैचेस हैं इस कीबोर्ड में आर हारमोनियम एंड पियानो. सो उसका क्विक एक्सेस बटन यहाँ दिया हुआ है. आप हारमोनियम और पियानो में फटाफट इससे स्विच कर सकते हो. Alright, now the piano. So moving ahead, we have these buttons of split, dual, harmony and arpeggio. Quickly आपको इनके डेमो देता हूँ. So split basically means आपका piano keys split हो जाएंगी into two patches, so different patches you'll be able to hear. Let's press this button. यहाँ पे आपको मिलता है grand piano and here you get sitar. So दो patches में आपका piano divide हो चुका है अब. So that's how you use the split button. And आप दोनों पैचेस को कस्टमाइज भी कर सकते हैं. You can choose what you want to play on the right hand and the left hand as well. Moving on, we have this dual voice out here. So एक बारी में एक की को प्ले करके दो वॉइसेस आएंगी. How does it sound? Let's see. तो आप सुन सकते हैं पियानो एंड स्ट्रिंग्स की आवाज दोनों ही आ रही है when you are playing even a single key. Moving ahead, you have the harmony. Let's hear what it sounds like. This is how harmony sounds like, and इसके आप modes configure कर सकते हैं. This is tremolo. So this is the use of harmony. And now moving on to the arpeggio. Let's hear how arpeggio sounds like. This is how it sounds like. Let's configure and see a few arpeggio types. So moving ahead, आ जाते हैं हम to the main and most amazing feature of this keyboard. We'll just press on this button, Riaz button, and hit play. And there you have it, tabla and tanpura in front of you. तो अब इससे रियाज कर सकते हैं. पा सा नि रे सा सा रे गा रे मा रे सा नि सा. तानपुरा के भी काफी मोड्स हैं इसमें. अगर आपको सिर्फ सा सुनना है तो तानपुरा 1, 3 पे आप क्लिक कर सकते हैं. अगर आपको म और सा सुनना है तो 4 पे आप क्लिक कर सकते हैं. सा मा सा. And this is the Riyaz feature. बहुत ही यूजफुल फीचर है ये. Moving on, we have the voice. Voice basically means आप कौन से पैच में, कौन से इफेक्ट में, कौन सी साउंड में अपना कीबोर्ड प्ले करना चाहते हैं. So we are currently at grand piano. It has a lot of voices from percussion, string to flutes, everything and anything that you can imagine वो है इस कीबोर्ड में, be it Indian or Western tones. Now moving on, we have the style button. And इससे you can choose the type of beat or type of background music you want to play if you want to play the keyboard on a track. Let's hear it. फिलहाल it is custom on Coast Dance. Let's hear how it sounds. So there are a lot of beats to choose from. And चलते हैं इन बटन्स के फंक्शन पे जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था. I'll tell you. This is basically accompaniment. Accompaniment means अगर आपको अपनी प्लेइंग के साथ कोई chords चाहिए, you can play it from the left hand.
You can hear the chords now. After that we have the intro और ending. तो मैं इस बटन को दबाऊंगा तो ये ट्रैक एंड हो जाएगा. That is the function of this. अब आपको अगर fills ऐड करने हैं अपने सॉन्ग में तो you press the C button and simultaneously you can use these buttons for various functions. And we have a lot of beats to choose from, lot of accompaniments. We have this soul R&B. कितनी अच्छी बीट है यार. Now let's hear some more beats. Here is Qawwali on 033. जैसा कि मैंने बताया Indian fusion बहुत अच्छा है इस कीबोर्ड में. So let's hear some Indian patches as well. क्या बात है. So moving ahead, we have this music database. जैसे क्लिक करके आप सॉन्ग्स के बैकिंग ट्रैक्स बजा सकते हैं. So let's hear one of it. There is Kabhi. Now let's play it. We'll choose a chord. Moving ahead, we have this register memory, bang memory buttons, and इसके आगे we have these patch selection buttons. You can see there is function जो कि एक काफी useful button है. Functions पे you have a lot of things actually. आप function को क्लिक करके category button से up down कर सकते हैं what you wanna hear. Reverb, volume, cut off, everything you have on this knob you can also control it from the function tab. And now we have these PSR i400 branding out here. Review अगर मैं इस कीबोर्ड का दूं तो यार मेरे जैसे बंदे के लिए who is a keyboardist who knows piano on an intermediate level and a recording producer as well, तो मेरे जैसे बंदे के लिए इस प्राइस पॉइंट में इससे बेटर और कोई चीज ही नहीं थी. एंड ऑल्सो द मोस्ट अमेजिंग फीचर जिसके मुझे सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आए हैं इन द कमेंट्स व्हाइल आई वाज अनबॉक्सिंग दिस कीबोर्ड कि इसमें मिडी आउटपुट है या नहीं. सो द आंसर इज यस गाइस. यहाँ पे यू कैन सी देयर इज द मिडी आउटपुट जिससे आप अपने डॉ से अपने लैपटॉप कंप्यूटर से इस कीबोर्ड को कनेक्ट कर सकते हो. एंड दिस कीबोर्ड विल एक्ट एज अ मिडी फॉर योर डिजिटल ऑडियो वर्कस्टेशन. इसका प्राइस फिलहाल क्या चल रहा है आप नीचे दिए गए लिंक पे क्लिक करके देख सकते हैं एंड यू कैन ऑर्डर इट फ्रॉम देयर. सो दैट्स ऑल गाइस. दिस वाज माय डेमो एंड रिव्यू ऑफ दिस अमेजिंग मशीन. अच्छी लगी वीडियो तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर देना so that you don't miss on any other important and nice video. So I'll see you in the next vlog. Till then, take care. Goodbye.